नमस्कार दोस्तों। आज हम गए थे एक दिन के इंडस्ट्रियल विज़िट के लिए, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गुम्मा में हम गए थे। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है ये। हमने बस का इस्तेमाल किया था गुम्मा जाने के लिए। रास्ते में हमें एक बार तकलीफ़ आई कि हमारे बस का टायर पंचर हो गया था, लेकिन जल्द ही हमने इसको रिपेयर करवा के अपनी अगली यात्रा जो थी वो शुरू कर दी। ट्रिप के दौरान हमारे बच्चों ने नाच गाना भी काफ़ी किया, जिससे कि जो लंबा सफ़र था उसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो नाचते गाते हम गुम्मा पहुंच गए। इस ट्रिप के दौरान बच्चे पहाड़ी नाटियों पे काफ़ी थिरके और कुछ बच्चों ने गाने का भी लुत्फ़ उठाया। इसके बाद हम पहुंच गए गुम्मा, जहां पे 1 बाय 1 सब बस से उतरे। उसके बाद जो पीडलाइट की तरफ से सुपरवाइज़र सर भौमिक मकवाना जी ने इंडस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ़ किया कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे इस ट्रिप के, और कौन कौन सी गाइडलाइन हमने इस ट्रिप के दौरान फॉलो करनी है। क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो उसमें मशीनरी रन करती है और ज़्यादातर मशीनरी जो है हाई वोल्टेज पर रन करती है। तो श्री भौमिक मकवाना जी ने हमारे ट्रेनीज़ को निर्देश दिए कि इस विज़िट के दौरान उनको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र थे श्री गिरधारी वर्मा जी, उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बच्चों को कुछ बारीकियां बताई कि कहां से पानी को लिफ्ट किया जाता है, कैसे पानी पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आता है और जहां पे प्राइमरी सेटलिंग की प्रोसेस होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब इस सेडिमेंटेशन टैंक को साफ़ करना होता है तब क्या क्या किया जाता है। इसके बाद क्लोकुलेशन टैंक का भी उन्होंने दौरा करवाया। साथ ही बच्चों को क्लोकुलेशन जो प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट की, उसके बारे में अवगत कराया। यहाँ आप देख रहे होंगे ब्लीचिंग मिक्सचर एक चैम्बर बना हुआ है, जहाँ पे पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिक्स किया जाता है। उसके बारे में भी श्री गिरधारी वर्मा जी ने प्रॉपर जानकारी हमारे ट्रेनीज़ को दी। उसके बाद हम आ गए कोगुलेशन टैंक के यूनिट में, जहाँ पे श्री गिरधारी वर्मा ने बच्चों को एक बार फिर से प्रॉपर जो प्रोसेस है कोगुलेशन की, उसके बारे में अवगत कराया। इस प्रोसेस के बाद उन्होंने बताया कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें किस तरह की सैंड यूज़ होती है, रैपिड सैंड फिल्टर की जो पर डे आउटपुट कैपेसिटी है वो कितनी है, स्लो सैंड फिल्टर की क्या है, उसके बाद बैक वॉशिंग की प्रोसेस क्या होती है। ये सारी बारीकियां इस प्रोजेक्ट से संबंधित बच्चों को बताई। साथ ही आप डिजिटल मीटर में देख रहे होंगे यहाँ पे कितना पानी फ़िल्टर होता है, वो इस मीटर के ज़रिए पता लगता है। यही मीटर से हमें प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी का भी पता चलता है। उसके बाद हम आए जो एक ब्रिटिश समय का 1921-22 में जो पंपिंग स्टेशन था उसका भ्रमण करने। उसमें हमने देखा कि जो पंप सेट थे, बहुत बड़े बड़े विशालकाय पंप सेट हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी ये वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, लेकिन इसकी मैकेनिज़्म जो थी वो श्री गिरधारी वर्मा जी ने हमें उससे अवगत कराया। साथ ही साथ बच्चों को पुरानी जो पारंगत जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उससे रूबरू होने का मौका मिला, और उसके बाद जो हमारी आधुनिक पंप थे उसके बारे में भी बच्चों को जानने का अवसर मिला। इन पंपों को कैसे कंट्रोल पैनल्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, वो सारी प्रोसेस जो है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र के ज़रिए हमें बताई गई। तो हमारा ये जो ट्रिप था बहुत ही लाभदायक रहा। इसमें बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस भ्रमण के दौरान बच्चों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बारीकियों के बारे में जाना। इसके लिए हम पीडलाइट इंडस्ट्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।